हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ ब्रांड्स। गज पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। और डियर फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम जिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी जाना था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कोई सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी जाना था कि जब भी हम स्पीशीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं तो हम उन स्पीशीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स को मल्टीपल कैरेक्टर या मल्टीपल एट्रीब्यूट के बेसिस पर बनाते हैं। हमने ये भी सीखा था माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी हम स्पीशीज़ के ग्रुप्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर बनाते हैं तो उन इस तरह के स्पीशीज़ के ग्रुप्स को हम मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ के ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बनाए थे और इन 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स में हमने डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स डाले थे और हर एक ग्रुप में हमने सिमिलर इंडिविजुअल्स डाले थे। और हमने ये देखा था कि जो सिमिलरिटी है हम इन इंडिविजुअल्स में दिखाई दी थी वो थी शेप। और हमने कहा था कि शेप एक एक्सटर्नल फीचर है या मॉर्फोलॉजिकल फीचर है और मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पर हम जब स्पीशीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं तो हम उनको मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ ग्रुप्स के नाम से जानते हैं और कॉन्सेप्ट को हम मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, हमने पहले ही कहा था कि जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ हैं वो मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं और हमने ये भी कहा था कि इन मल्टीपल कंसेप्ट्स को डेवलप करने की ये वजह थी क्योंकि पहले वाले कंसेप्ट्स जो हमने स्पीशीज़ के बारे में डेवलप किए थे उनमें हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थी जिसकी वजह से हमें उन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अबॉर्ट करना पड़ा और हमें नए वाले कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना पड़ा। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह का एक एक्सेप्शन हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ में भी देखने को मिलता है और वो एक्सेप्शन है विकेरियस स्पीशीज़ और विकेरिएंट्स, जिसकी वजह से हमें मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ को अबॉर्ट करना पड़ा और हमें डियर फ्रेंड्स बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ा। डियर फ्रेंड्स, विकेरियस स्पीशीज़ या विकेरिएंट्स को जानने से पहले हमें और 2 कॉन्सेप्ट्स को जानने की ज़रूरत है। वो है माय डियर फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन एंड माय डियर फ्रेंड्स हमें जानने की ज़रूरत है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो पहले जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन क्या है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 2 इंडिविजुअल ग्रुप्स है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अगर हमारे पास इन इंडिविजुअल ग्रुप्स में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, यानी कि उनमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इन इस तरह के ग्रुप्स को कहेंगे कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहे हैं या ये मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन क्या है? 2 ऐसे ग्रुप्स माय डियर फ्रेंड्स जहाँ पे हमारे पास कोई भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहे हैं या ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड है। डिफरेंट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अगर ये जो 2 इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं अगर ये एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हैं या एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद भी ये 2 ग्रुप्स आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं और इस तरह के ग्रुप्स को हम कहेंगे कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो कर रहे हैं या ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हम ब्रीडिंग के केस में कहते हैं और मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन हम उनके कैरेक्टर्स एक्सटर्नल कैरेक्टर के केस में कहते हैं। जब हमारे पास 2 इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं और उन 2 इंडिविजुअल ग्रुप्स में अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फीचर या कोई भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होगा तो हम कहेंगे ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये 2 ग्रुप्स मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहे हैं या ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम तब कहेंगे जब हमारे पास 2 ग्रुप्स एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं या ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, यूजुअली अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं या जहाँ पे जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक ह्यूमन्स का ग्रुप है और एक चिंपैंजी का ग्रुप है माय डियर फ्रेंड्स, और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड है। और यूजुअली हम ये कहते हैं या ये मान कर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी शो कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास पता है माय डियर फ्रेंड्स कि ह्यूमन्स और
जो चिंपैंजी हैं वो एक ही जोग्राफिकल लोकेशन या एक ही जोग्राफिकल एरिया में तो रह सकते हैं, लेकिन ये जो दो ग्रुप्स हैं ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, या ये जो दो ग्रुप्स हैं ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। हाँ, या हम यूँ कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो कर रहे हैं, या ये जो दो ग्रुप्स हैं ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड है। ये हम यूजुअली मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड हैं और वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी शो कर रहे होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास नेचर में इस तरह का एग्जाम्पल मिल रहा होगा जहाँ पे हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो कि मार्फोलॉजिकल आइसोलेशन तो शो कर रहे हैं, यानी कि जो मार्फोलॉजिकली आइसोलेटेड तो हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जब हम इन दो ग्रुप्स को आपस में ब्रीड करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक फर्टाइल यंग वन या एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये तो मार्फोलॉजिकल आइसोलेशन तो शो कर रहे हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो नहीं कर पा रहे हैं, या ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो नहीं करते हैं। इस तरह के ग्रुप्स को माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स यानी कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं वो मार्फोलॉजिकल आइसोलेशन तो शो कर रहे हैं, लेकिन ये दो इंडिविजुअल ग्रुप जो हैं ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के इंडिविजुअल ग्रुप्स को हम विकैरियस स्पीशीज़ या विकैरेंट्स के नाम से जानते हैं। तो क्या है माय डियर फ्रेंड्स विकैरियस स्पीशीज़ और विकैरेंट्स? विकैरियस स्पीशीज़ और विकैरेंट्स एक इस तरह का ग्रुप है जो हमारे पास मार्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहा है, या जो हमारे पास मार्फोलॉजिकली डिफरेंट है, यानी कि जिनके इंडिविजुअल्स जो हैं, जिस ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट जो वो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली एक ही इंडिविजुअल या एक ही ग्रुप के इंडिविजुअल है, या एक ही ग्रुप वो रिप्रोडक्टिवली वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिवली भी एक ही ग्रुप है, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज़ जो तो मार्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रही है लेकिन वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो नहीं कर रही है। इस तरह के ग्रुप्स को हम या इस तरह के स्पीशीज़ को हम विकैरियस स्पीशीज़ या विकैरेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो फर्टाइल हाइब्रिड्स या फर्टाइल यंग वन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास नेचर में देखने को मिलता है, दो इंडिविजुअल ग्रुप्स माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, यानी कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है प्लैटेनस ऑक्सीडेंटलिस एंड प्लैटेनस ओरिएंटलिस। ये जो हमारे पास दो इंडिविजुअल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जब हमने इनको एक ही जोग्राफिकल एरिया में लाया और फिर इनको इंटरब्रीड करवाया एक दूसरे के साथ, तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारे पास एक हाइब्रिड फर्टाइल हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि फर्टाइल हाइब्रिड मीन्स कि वो अपनी रेस को कंटिन्यू कर सकता है, वो नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकता है, या वो नए पॉपुलेशन को जन्म दे सकता है। तो हमने क्या कहा, हमने देखा कि ये तो मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये दो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट एडाप्टेशंस इनमें देखने को मिलती हैं, और जिसकी वजह से हमें इनके जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमने ये भी देखा कि जब हमने इन दो डिफरेंट तरह के और इंडिविजुअल ग्रुप्स को एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में लाया, फिर इनको हाइब्रिडाइज करवाया, तो इनमें जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हो गए वो फर्टाइल हाइब्रिड्स हमें देखने को मिले, यानी कि फर्टाइल हाइब्रिड्स मीन्स कि वो अपने आप से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे या वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पा रहे थे। तो इस तरह के स्पीशीज़ को हमने विकैरियस स्पीशीज़ या विकैरेंट्स के नाम से जाना। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो प्लैटेनस ऑक्सीडेंटलिस है वो हमारे पास ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलती है, और प्लैटेनस ओरिएंटलिस जो हमारे पास है वो हमारे पास मेडिटेरियन रीजन में देखने को मिलती है, यानी कि ये हमारे पास दो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में रहती हैं, जिनकी वजह से इनमें डिफरेंट तरह के अडाप्टेशंस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो एक दूसरे से अलग नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने जब इनको रिप्रोड्यूस करवाया आपस में, तो उनमें जो यंग वन्स प्रोड्यूस हो गए वो फर्टाइल यंग वन्स थे, या उनमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो गए वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स थे। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हमने विकैरियस स्पीशीज़ या विकैरेंट्स के नाम से जाना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास इस तरह की स्पीशीज़ को, यानी कि जो मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिसिमिलर है लेकिन जो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, क्या हमें इस तरह की स्पीशीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में रखना चाहिए, या हमें इस तरह की स्पीशीज़ को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए? इस तरह के
कन्फ्यूजन को माय डियर फ्रेंड्स दूर करने के लिए हमारे पास अर्नेस्ट मेयर साहब ने 1942 में एक और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया, जिसका नाम हमने दिया बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है, ये एक वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है। और इस स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अर्नेस्ट मेयर ने कहा कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो दो डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये रिप्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, रिप्रोड्यूस ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि अगर ये फर्टाइल हाइब्रिड्स भी प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, तब हम इनको एक ही ग्रुप में, या तब हम इनको काउंट करेंगे एज ए सिंगल स्पीशीज़। क्या कहा मैंने कहा माय डियर फ्रेंड्स कि उन्होंने कहा, अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं और अगर हम उन इंडिविजुअल ग्रुप्स को आपस में इंटरब्रीड करवाएं, तो वहाँ से हमारे पास अगर फर्टाइल हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होंगे, तो हमें उन दो डिफरेंट तरह की इंडिविजुअल ग्रुप्स को एक ही स्पीशीज़ कंसिडर करना चाहिए। और वही यहाँ पर लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, इट डिफाइन स्पीशीज़ एज ए ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। अब एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, समझते हैं इस एग्जांपल से। यहाँ पर अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको दो डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ या दो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ये एक हॉर्स है, यानी कि फीमेल हॉर्स है, जिसे मेयर कहते हैं, और ये है डोंकी। माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने इन दो इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करवाया, क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली भी देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जब हमने इन दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ब्रीड करवाया आपस में, तो हमारे पास वहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हॉर्स है और ये जो डोंकी है, ये पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स हैं, या हमारे पास जो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स नहीं है। तो अगर ये पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स नहीं है, क्यों नहीं है पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स? क्योंकि इन्होंने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं किए। अगर ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो हम ये कहते कि ये पोटेंशियल ब्रीडर्स हैं। तो अगर ये पोटेंशियल ब्रीडर्स होते, तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हम इनको एक ही ग्रुप में, स्पीशीज़ के ग्रुप में रखते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये पोटेंशियल ब्रीडर्स नहीं है, देयरफॉर हमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी और मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी इन्हें सेपरेट स्पीशीज़ या सेपरेट स्पीशीज़ के ग्रुप्स में रखना चाहिए, या हमें इन्हें सेपरेट स्पीशीज़ ट्रीट करना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इट डिफाइंड स्पीशीज़ एज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इस वाले इंडिविजुअल और इस वाले इंडिविजुअल में, या इस वाले ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ और इस वाले ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ में हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलती है। और अगर हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को ना मिलती, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इंडिविजुअल पैदा होता, तो ये एक फर्टाइल इंडिविजुअल पैदा होता। डियर फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है, ये एक नॉन फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है। नॉन फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या मतलब है कि ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे जब हम एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ को पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हमारे पास दो डिफरेंट तरह के एक्सेप्शंस मिलते हैं। एक है कंपाइलो स्पीशीज़ और एक है सिबलिंग स्पीशीज़। और ये जो दो डिफरेंट तरह के एक्सेप्शंस हैं, दैट इज कंपाइलो स्पीशीज़ और सिबलिंग स्पीशीज़, ये बनते हैं रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, और एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्पीशीज़ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।